जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। टॉपर बनना चाहते हो? हिंदी में 100 में से 100 अंक चाहिए, तो एक भी नंबर को मत छोड़ना। आ जाओ इस वीडियो में, आज हम करेंगे 1 नंबरों की तैयारी। तो प्रश्न है हमारा, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? तो हम इसमें हेडिंग डालेंगे उत्तर, और फिर हम इसका उत्तर लिखेंगे। आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आप लोग को याद भी हो जाए। मतलब हिंदी गद्य का जो इतिहास है वो भी वास्तविक इतिहास, वो कब से शुरू हुआ था? तो हम लिखेंगे हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास, हम इसे भारतेंदु काल भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रारंभ वहीं से माना जाता है इसका। भारतेंदु काल वास्तविक इतिहास 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ तथा पूछा तो केवल आरंभ है, लेकिन हम इसका अंत भी लिख देंगे। 1900 ईस्वी तक चला। इसी काल में काल मतलब होता है समय, इसी समय में गद्य साहित्य का विकास हुआ। तो देखिए प्रश्न में ये है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से शुरू हुआ। तो आंसर में हमने लिखा कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ, जिसे कि हम भारतेंदु काल भी बोलते हैं, और 1900 ईस्वी तक चला। इसी काल में हिंदी गद्य साहित्य का विकास हुआ। देखिए कितना सिंपल है ना। इसे पढ़ने से न केवल आप लोगों के 1 नंबर बल्कि 2 से 3 अंक भी पक्के हो सकते हैं, क्योंकि यही आपके अति लघु उत्तरी में भी पूछ सकता है, बहुविकल्पी प्रश्नों में भी आ सकता है, और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि किसी के जीवन परिचय में भी आ जाएंगे। तो अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखक। सबसे पहले हम उत्तर हेडिंग डाल देंगे, और इसके बाद आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखक इस प्रकार हैं। इसके बाद आप पहला लिख देंगे, जिसमें कि प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फेमस वो हैं, जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैं वो आप लोगों को बता दे रही हूँ, पर आप लोग एक भी छोड़िएगा मत। पहले प्रताप नारायण मिश्र जी और दूसरे बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी, ये हो गए दोनों। फिर है हमारा तीसरा कि किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम, या फिर ये भी पूछ सकता है कि हिंदी के किसी एक युग प्रवर्तक आलोचक का नाम। तो आलोचक में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, हम उत्तर में लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक हैं।
बस ऐसे ही छोटे छोटे और सिंपल से प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे, आप लोग इसे याद कर लीजिए। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा ही पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। हम अगला देखेंगे कि द्विवेदी युग की कालावधि लिखिए। कालावधि का मतलब है समय, कितने समय में वो शुरू हुआ चला, यही सब हमें लिखना है। काल मतलब होता है समय। द्विवेदी युग की कालावधि तो हम लिखेंगे द्विवेदी युग की कालावधि 1900 से 1920 ईस्वी तक है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो भी प्रश्न मैं लेकर के आई हूँ वो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। अगला है सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी। ये तो अगर आप लोग ने पेपर सॉल्व किया होगा, अर्धवार्षिक परीक्षाएं दी होंगी, तो उसमें भी कई लोग के एग्जाम में आया होगा। तो हम लिखेंगे कि सरस्वती पत्रिका, अभी भी जो कुछ महीने का समय बचा है उसमें आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और ऐसे प्रश्न तो एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका हमारी द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। और आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि इसके संपादक कौन थे, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो ये थे वो सारे प्रश्न जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट आप लोग को डेली प्रोवाइड किए जाएंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।